ओम जय श्री कृष्ण मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज एक बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न उठा है। पहले भी शायद इसके बारे में बात की थी कि कई लोग आके प्रश्न करते हैं कि हम राम राम बहुत करते हैं लेकिन हमें धन की प्राप्ति नहीं होती, हम बड़े निर्धन हैं, हमें बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। क्या कारण है इस चीज़ का? तो आज एक छोटा सा चेंज बताने जा रहा हूँ इसी चीज़ को लेकर के कि क्यों कुछ लोग बहुत राम राम करते हैं लेकिन उनको वो धन ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती। तो थोड़ा सा वो चेंज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो उपाय क्या है कि कभी भी नाम ले तो श्री जरूर लगाएं, क्योंकि वो श्री ही धन है, वो ऐश्वर्य है। श्री से विहीन देवता भी निर्बल हो जाते हैं और ठाकुर जी का जो वैभव है वो भी कहीं ना कहीं एक अधूरा सा नज़र आता है। तो श्री माँ लक्ष्मी, इसीलिए हम श्री राम श्री कृष्ण कहते हैं। और आप देखेंगे कि जो श्री लगा करके राम जी का नाम भजते हैं, श्री लगा करके ठाकुर जी का नाम भजते हैं, तो उनके घर में आप देखेंगे कि ऐश्वर्य भी भरी पूर्ता, पर भाव के साथ, दिखावे के लिए नहीं। फिर कह रहा हूँ, समर्पण होगा भाव के साथ, आपकी श्रद्धा होगी, तब जाके आपको वो दिव्य पदार्थों की प्राप्ति होगी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, कई आएंगे जी हमने 1 लाख जप दिया श्री करके, हमें तो मिला नहीं। तो अगर भाव नहीं होगा, दूसरों को दिखाने के लिए माला फेरते रहोगे बिना गुप्ती के, इसलिए कहते हैं कि जब आप माला का जाप करें तो गुप्ती के बीच में रख करके माला करें। गौमुखी जिसको बोलते हैं, कि दूसरे को पता ना लगे कि कौन सी माला पे जाप कर रहा है। और जब हम उपांशु जाप करते हैं या मानसिक जाप करते हैं, उसको उत्तम इसलिए बताया जाता है कि दूसरे को ये पता ही नहीं लगना चाहिए कि ये किस गुरु मंत्र का, किस मंत्र का जाप कर रहे हैं। उसको अपने धन की तरह गुप्त रखना चाहिए। लेकिन लोग लगे हुए हैं जोर जोर से कि हाँ पड़ोसी को पता लगे कि मैं अब बैठ के जाप कर रहा हूँ, तो 10 गालियाँ वो भी देगा। और जब कोई भी जीव को आप परेशान करेंगे, उसको आप भक्ति का नाम देंगे, तो वो भक्ति नहीं है। ज़ोर ज़ोर से, बहुत ज़ोर ज़ोर से, उतावलेपन के द्वारा, शुद्धता का ख्याल ना करते हुए जब हम बहुत ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करते हैं और हमारा उद्देश्य होता है कि यार सामने वाला सुने और उसको पता लगे मैं भक्ति कर रहा हूँ, बहुत गलत बात है। कीर्तन के अंदर तो वो शुद्धता होनी चाहिए, वो मिठास होनी चाहिए भजन के द्वारा, कि जो नहीं भी सुनने वाला है वो आतुर हो जाए आपके भाव विभोर होकर के सुनने के लिए कि यार ये इतनी मधुरता में कौन गा रहा है। और इतनी कर्कश वाणी के साथ ज़ोर ज़ोर से, जैसे वो आधनंगे नाच होते हैं ना डीजे के ऊपर, वैसा कार्य करेंगे तो 10 लोग, जब कोई जो किसी के मानव शरीर के अंदर जो ठाकुर जी वास कर रहे हैं आत्मस्वरूप में, जब वो अप्रसन्न हो जाएंगे तो ऊपर रहने वाला ठाकुर जी भी अप्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि जीवात्मा ही आत्मा परमात्मा का अंश है। इसलिए जो गुप्त हम जाप करते हैं, गुप्त हम भक्ति करते हैं, उसका फल बहुत बड़ा होता है। तो जो ये कहते हैं कि हम बहुत राम राम करते हैं, पहले तो भाव के साथ करें और श्री राम श्री कृष्णा लगा करके फिर जाप करें। फिर आपको, मेरी तो यही कामना है ठाकुर जी के चरणों में कि आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, जो श्री है आपकी हर जगह विजय हो। गृहस्थी का कोई भी आपका कार्य, अगर आप गृहस्थी हैं तो वो पूरा हो। आप सन्यासी हैं तब भी आपको भोजन की जो आवश्यक चीज़ें हैं हमारा जीवन यापन करने की, उसकी कमी ना हो। और जो लोग अविश्वास पैदा करते हैं बाहर जा कर के, पहले अपने अंदर वो भाव को और विश्वास को पैदा करें और दूसरे भक्तों को भी जो है वो व्यथित ना करें कि भैया हमें तो मिला नहीं, तुम्हें भी नहीं मिलेगा, क्या करोगे मंदिर जा कर के। लेकिन इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने प्रेम से, समर्पण से भक्ति की, उनको सब कुछ प्राप्त हुआ। बाद में जा कर के मीराबाई जी ने सारी उम्र भक्ति की, कष्ट पाया, राजमहल में रहने के बावजूद भी संतों के बीच बैठी, लेकिन अंत में जाकर के जब उन्होंने अपने आप को त्यागा ठाकुर जी के चरणों में, तब जाके वो श्री मीराबाई कहलाई। तो ये भक्ति है मित्रों, इतना आसान नहीं है। कई बार भक्ति में बड़ा त्याग भी करना पड़ता है, पर मेरी यही कृपा, ये कलिकाल है, आपको जल्दी मिले, पर थोड़ा कष्ट और धैर्य सहने की सहनशीलता आप ज़रूर रखें। तो आशा करता हूँ मित्रों, ये आपको श्री लगा करके राम, श्री लगा के कृष्ण जपने का उपाय अच्छा लगा होगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही ठाकुर जी की, माता जगदम्बा की कृपा
लक्ष्मी जी की आपके पर और आपके संपूर्ण परिवार के पर बनी रहे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।